दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने 1857 की क्रांति का एक चैप्टर पढ़ा था, आज दूसरे चैप्टर के बारे में चर्चाएं करते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। दोस्तों देखना, यहां से काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है सैनिक छावनियां। सैनिक छावनियां कितनी है दोस्तों? 6। कितनी है? 6। सबसे प्राचीन की बात करें तो दोस्तों वो है नसीराबाद। कौन सी है? नसीराबाद। दोस्तों नसीराबाद छावनी है वो अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। और यहां जो सैनिक टुकड़ियां थी वो सैनिक टुकड़ियां थी दोस्तों 2। एक का नाम था 30वीं और एक थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी? 30वीं और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और फर्स्ट मुंबई लॉन्सर्स नामक सैनिक टुकड़ी भी कार्यरत थी। फिर दोस्तों दूसरी सैनिक छावनी की बात करें तो वो थी ब्यावर। कौन सी? ब्यावर। ब्यावर की बात कर लेते हैं दोस्तों। ब्यावर भी दोस्तों कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। यहां दोस्तों जो सैनिक टुकड़ी कार्यरत है उस सैनिक टुकड़ी की बात करें तो उस सैनिक टुकड़ी का नाम है मेरवाड़ा बटालियन। कौन से बटालियन है मेरे दोस्तों? मेरवाड़ा बटालियन। कहाँ है? ब्यावर अजमेर में। फिर दोस्तों तीसरी सैनिक छावनी की बात करते हैं तो तीसरी है एरिनपुरा की बात करें तो दोस्तों एरिनपुरा है मारवाड़ रियासत में। कौन सी रियासत में? मारवाड़ रियासत में। और मारवाड़ रियासत की बात करें तो दोस्तों पाली में। कहाँ है? पाली में पड़ती है। यहां जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था जोधपुर लीजन। क्या नाम था? जोधपुर लीजन। कौन सी सैनिक टुकड़ी कार्य करती? जोधपुर लीजन थी। फिर दोस्तों 4 नंबर सैनिक छावनी की बात करें तो 4 नंबर हम लोग पढ़ते हैं नीमच। कौन सी? नीमच की बात करें तो दोस्तों यह है भौगोलिक रूप से कहाँ है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहां जो सैनिक टुकड़ी कार्यरत थी उसका नाम था नीमच कोर और MBC मेवाड़ भील कोर। कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर थी। फिर दोस्तों 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर देवली। कौन सी है? देवली। और देवली की दोस्तों बात करें तो देवली है रियासत की बात करें तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना रियासत थी जयपुर। कौन सी रियासत थी? जयपुर। और वैसे की पर्टिकुलर भौगोलिक रूप से बात करें तो कहाँ है? टोंक में। कहाँ है? टोंक में। यहां जो सैनिक टुकड़ी कार्यरत है उस सैनिक टुकड़ी की बात करें तो दोस्तों वो थी कोटा कंटेलिजेंस। कौन सी थी? कोटा कंटेलिजेंस। कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? कोटा कंटेलिजेंस थी। कौन सी थी? कोटा कंटेलिजेंस। दोस्तों 6 नंबर सैनिक छावनी की बात करूं तो वो थी खेरवाड़ा। कौन सी? खेरवाड़ा की बात करें तो दोस्तों रियासत की बात कर लेता हूं। रियासत की बात करूं तो दोस्तों उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर। यानी रियासत या बोले तो दोस्तों इसे बोलते हैं मेवाड़। क्या बोलते हैं? मेवाड़। वर्तमान में उदयपुर में, पहले रियासत कहाँ लिखा था? मेवाड़ में। दोस्तों यहां जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था मेवाड़ भील कोर। तो देखना मेरे मित्रों 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कुल सैनिक छावनियों की बात करें तो दोस्तों कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6। देखना दोस्तों कौन कौन सी। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। कौन सी सैनिक टुकड़ी कार्यरत है? 30वीं 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और ब्यावर भी दोस्तों कहाँ है? अजमेर में। यहाँ कौन सी है? मेरवाड़ा बटालियन। एरिनपुरा कहाँ है दोस्तों? मारवाड़ यानी पाली बोल सकते हैं। और यह जोधपुर लीजेंस नामक सैनिक टुकड़ी कार्यरत थी। और नीमच मध्य प्रदेश में, यहाँ मेवाड़ भील कोर यानी MBC। और देवली की बात करें तो यहाँ थी कौन सी?
देवली, देवली नामक सैनिक छावनी है जयपुर में, यानी टोंक बोल सकते हैं, और यहाँ सैनिक टुकड़ी कोटाक इंटेलिजेंस। और खेरवाड़ा दोस्तों उदयपुर में है, यहाँ यानी मेवाड़ रियासत में, यहाँ सैनिक टुकड़ी उसका नाम है मेवाड़ भीलकोट। अब मेरे दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, राजस्थान में भौगोलिक रूप से कुल कितनी सैनिक छावनी है? तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? भौगोलिक रूप से, भौगोलिक रूप से, भौगोलिक रूप से मेरे दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में कुल सैनिक टुकड़ियां थी 5। कितनी थी? 5। प्रशासनिक रूप से, किस रूप से? प्रशासनिक, प्रशासनिक रूप से बात करें तो मेरे दोस्तों प्रशासनिक रूप से राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। कितनी थी? 6। दोस्तों यहां ध्यान रखना, भौगोलिक रूप से हम लोग एक सैनिक टुकड़ी पढ़ रहे हैं, वो उसका नाम है नीमच। कौन सी है? नीमच। और नीमच दोस्तों भौगोलिक रूप से बात करें तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रशासनिक रूप से बात करें तो दोस्तों राजस्थान में। इनका प्रशासन चलता था मेवाड़ से। कहां से चलता था? मेवाड़ रियासत की। मेवाड़ के जो पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट, जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों, उसका नाम था मेजर सावर्स। और मेजर सावर्स के द्वारा यहाँ की शासन व्यवस्था संचालित थी। किसकी संचालित थी दोस्तों? नीमच छावनी की। किसकी? नीमच छावनी। तो दोस्तों ये देखना, राजस्थान में कुल सैनिक छावनियां कितनी होगी? 6। प्रशासनिक रूप से राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां? 6। और भौगोलिक रूप से कितने हैं? 5। दोस्तों अगर सीधा ही पूछा जाए कि राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी, तो आपका आंसर होगा 6। क्या होगा? 6। प्रशासनिक आ जाए तो मेरे दोस्तों कितने होगा? 6। अगर भौगोलिक रूप से आ जाए दोस्तों तो भौगोलिक रूप से आपको आंसर देना है 5। कितना देना है? 5। क्योंकि मेवाड़ के अधीनस्थ एक यानी सैनिक टुकड़ी आती थी जिसका नाम था नीमच। तो नीमच और भौगोलिक रूप से यानी क्षेत्रता के आधार पर बात करें तो क्या है? मध्य प्रदेश में। यहां तक पढ़ा हमने दोस्तों। आगे की चर्चाएं करते हैं 1857 की क्रांति को लेकर। आगे देखना मेरे दोस्तों 1857 की क्रांति। अब दोस्तों 1857 की क्रांति को लेकर कुछ पॉलिटिकल एजेंट्स पूछे जाते हैं, कुछ शासक पूछे जाते हैं। तो हम लोग इनके संयुक्त रूप से बात करेंगे कि किस रियासत में कौन से शासक थे, कौन पॉलिटिकल एजेंट थे और क्या इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण रही। अब यहां से एक और पूछा जाता है दोस्तों कि राजस्थान में ऐसी कितनी सैनिक छावनियां थी जहां विद्रोह नहीं हुआ था? तो दोस्तों देखना, राजस्थान की 2 ऐसी सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? एक तो थी खेरवाड़ा। कौन सी? खेरवाड़ा। दूसरी दोस्तों कौन सी थी? ब्यावर। कौन सी थी? ब्यावर। पूछा जाएगा सबसे प्राचीन कौन सी? तो नसीराबाद। सबसे नवीन कौन सी? तो वो कौन सी होगी? ब्यावर सैनिक छावनी। अगर पूछा जाए राजस्थान की ऐसी कितनी सैनिक छावनी थी जहां विद्रोह नहीं हुआ था, 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ था, तो दोस्तों 2 कौन कौन सी? एक तो हो गई खेरवाड़ा और एक कौन सी होगी दोस्तों? ब्यावर। कौन सी? ब्यावर और खेरवाड़ा में 1857 की क्रांति के दौरान क्या नहीं हुआ था दोस्तों? विद्रोह नहीं हुआ था। यहां देखना। अब दोस्तों आगे की बात करता हूं, देखना आगे। तो एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रियासत। यानी इधर पढ़ लिया दोस्तों रियासत, इधर पढ़ लिया रियासत, इधर पढ़ेंगे पीए। दोस्तों पीए का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंट होता है। क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंट। यानी रियासती स्तर पर अंग्रेज अधिकारी, यानी रियासती स्तर पर रियासत पर नियंत्रण रखने के लिए, रियासत की प्रशासनिक व्यवस्था देखने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी का गठन किया जाता था। उस गठन के पद का नाम क्या था? पीए। क्या नाम था? पीए। पीए का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंट होता है दोस्तों। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ के शासक। कब के शासक? 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक कौन था, ये पढ़ते हैं। देखना मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना, यहाँ से एग्जाम में काफी पुटअप से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। देखना, रियासत 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और यह इतनी पढ़ेंगे दोस्तों। देखना, सबसे पहले पढ़ लेते हैं मेवाड़। कौन सी? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो दोस्तों इसका नाम था मेजर सावर्स। क्या नाम था? मेजर सावर्स था। मेजर सावर्स पीए था। कौन सी रियासत का था? मेवाड़ रियासत का था। इधर मेवाड़ के शासक की बात करें तो दोस्तों कौन था? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह मेवाड़ के शासक थे। कब? 1857 की क्रांति के दौरान। दूसरी रियासत दोस्तों मारवाड़। कौन सी? मारवाड़ बोल दो, जोधपुर बोल दो, एक ही बात है दोस्तों। यहां की बात करें तो उसका नाम था मेक मोशन। क्या नाम था? मेक मोशन। यहां के शासक कौन थे दोस्तों? देखना, ताकत सिंह थे। कौन थे? ताकत सिंह यहाँ के शासक थे। किस रियासत के? मारवाड़ रियासत। फिर देखना दोस्तों, बात करते हैं हम कोटा रियासत के दोस्तों बात करें पीए की बात करें तो दोस्तों कौन था?
कर्नल बर्टन, क्या नाम था? कर्नल बर्टन यहाँ का था। और यहाँ का शासक था दोस्तों राव राम सिंह सेकंड। कौन था? राव राम सिंह सेकंड। राव राम सिंह सेकंड यहाँ का शासक था 1857 की क्रांति के दौरान। फिर दोस्तों देखना, बात करते हैं भरतपुर का। भरतपुर का था, उसका नाम था मॉरिसन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन था। और शासक की बात करें तो दोस्तों भरतपुर का था जसवंत सिंह। क्या नाम था? जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह जो भरतपुर के शासक थे। फिर दोस्तों पढ़ते हैं 5 नंबर में पढ़ते हैं जयपुर। कौन सा पढ़ते हैं? जयपुर पढ़ते हैं दोस्तों। देखना जयपुर के कौन थे? जयपुर दोस्तों जयपुर के जो पीए थे उसका नाम था मेजर ईडन। क्या नाम था? ईडन, मेजर ईडन। और जयपुर के शासक थे दोस्तों राम सिंह सेकंड। कौन थे? राम सिंह सेकंड थे। जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड थे। तो दोस्तों मुख्य रूप से आपको पूछे जाएंगे जो ये पीए है, पॉलिटिकल एजेंट है, जो मुख्य रूप से बात करें दोस्तों 5 रियासतों के ही पूछे जाते हैं। 5 रियासतों की ही जानकारी मिल पाती है हमें। तो देखना मेवाड़, कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत के कौन है दोस्तों? देखना मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें 1857 की क्रांति के समय, उसका नाम था मेजर सावर्स। क्या नाम था? मेजर सावर्स था। फिर दोस्तों पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों कौन था? स्वरूप सिंह था। कौन था? स्वरूप सिंह। दूसरी रियासत है दोस्तों हमारी मारवाड़ का पूछा जाता है पॉलिटिकल एजेंट, तो उसका नाम था मेक मोशन। क्या नाम है? मेक मोशन। और यहाँ के शासक कौन थे? तखत सिंह। कौन थे? तखत सिंह। कोटा दोस्तों, कोटा का था कर्नल बर्टन। कौन था? कर्नल बर्टन। और शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। फिर पूछा दोस्तों भरतपुर का था मॉरिसन। और यहाँ का कौन था? शासक जसवंत सिंह। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन, शासक जसवंत सिंह। जयपुर का था मेजर ईडन और शासक था राम सिंह सेकंड। कौन था? राम सिंह सेकंड। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से देखा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे की कहानी देखना दोस्तों। अब यहां से पूछा जाता है दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान जो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। दोस्तों मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा आप लोगों को। ब्रिटेन की बात करें तो दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था पॉमस्टन। क्या नाम था? पॉमस्टन था। दूसरा पूछा जाता है दोस्तों यहाँ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य अधिकारी कौन था? तो उसका नाम था जॉर्ज एनिसन। क्या नाम था? जॉर्ज एनिसन ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य यानी अधिकारी था। और कंपनी का सेनापति था कैम्बेल था। कौन था? कैम्बेल नामक अधिकारी यहाँ का था। कोलिन कैम्बेल नामक अधिकारी मुख्य यहाँ कंपनी का 1857 की क्रांति के समय मुख्य सेनापति था। तो यहाँ को लेकर दोस्तों फैक्ट्स पूछे जाते हैं। अब दोस्तों मेरी कुछ कहानी सुनना। 1857 की क्रांति के दौरान जो राष्ट्रीय जो शासक चुना गया था वो चुना गया था दिल्ली के बहादुर शाह को। अंतिम जो मुगल शासक था उसका नाम क्या था? बहादुर शाह। दोस्तों बहादुर शाह के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे रंगून में काले पानी की सजा दी गई थी। दोस्तों आज भी बहादुर शाह के मकबरे पर लिखा हुआ है, ए बहादुर तू कितना बदनसीब है, ए बहादुर तू कितना बदनसीब है, तुझे दफनाने के लिए हिंदुस्तान की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो सकी। इस प्रकार का अंतिम मुगल बादशाह था दोस्तों। उसे अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, उसे रंगून में काले पानी की सजा दी गई। आज भी उनका मकबरा रंगून में बना हुआ है। इस कारण उनके मकबरे पर लिखा है कि बहादुर तू कितना बदनसीब था, तुझे दफनाने के लिए हिंदुस्तान की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो सकी। तो ऐसे थे दोस्तों अंतिम मुगल शासक थे जिन्हें 1857 की क्रांति का क्या बनाया गया था? मुख्य शासक यानी राष्ट्रीय शासक बनाया गया था। मुख्य नेतृत्व करता करते 1857 की क्रांति। फिर दोस्तों पूछा जाता है कि इनके आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा कि 1857 की क्रांति का जो कवि था, 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है मिर्जा गालिब को। किसको कहा जाता है? मिर्जा गालिब को। आपने काफी गजलें सुनी होगी मिर्जा गालिब की। मिर्जा गालिब को कहते हैं जो कि बहादुर शाह जफर का सेनापति था, उनका दरबारी कवि था। कौन था? मिर्जा गालिब। फिर दोस्तों हमें राजस्थान के बारे में पढ़ना है। राजस्थान में हम लोगों ने पढ़ा है कि राजस्थान का पहला जो एजीजी था उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान की बात करें तो पहला एजीजी था उसका नाम था मिस्टर लॉकेट। क्या नाम था? मिस्टर लॉकेट था राजस्थान। दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान पूछा था कि राजस्थान का राजकीय कवि कौन था। देखना दोस्तों राजकीय
कवि। तो दोस्तों मैं राजकीय कवि की बात करूं तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कौन था? सूर्यमल। कौन था? सूर्यमल मिश्र। कौन था? सूर्यमल मिश्र यहाँ 1857 की क्रांति के समय राजकीय कवि के तरह कार्य किया था। इसने 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था वीर सतसई। क्या नाम था? वीर सतसई। वीर सतसई। दोस्तों ध्यान से सुनना, वीर सतसई। यहाँ वीर सतसई में दोस्तों इन्होंने दोहे लिखे थे 1857 की क्रांति में। दोस्तों इनका एक दोहा 1857 की क्रांति में, राजस्थान में 1857 की क्रांति की बात करें तो एक राष्ट्रगान की तरह कार्य किया था। उस दोहे की बात करें तो दोस्तों काफी प्रचलित, काफी राजा महाराजाओं में यह रक्त खोलने वाला दोहा था। तो दोस्तों इनका दोहा था, सुन लीजिएगा। इल्ला ने देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिकाए पालने मरण बढ़ाए माए। यानी इला ने देनी आपनी हालरियो हुलराए, पूत सिकाए पालने मरण बढ़ाए माए। ये दोस्तों 1857 की क्रांति में दोहा राष्ट्रगीत की तरह कार्य किया था। इसने ग्रंथ लिखा था वीर सतसई क्रांति के समय। दोस्तों राजस्थान का एकमात्र ऐसा आधुनिक इतिहासकार था जो 1857 की क्रांति के समय तलवारों की खनखनाट के बीच में साहित्य लिखता था, साहित्य का लेखन, और इसने रचना लिखी थी वीर सतसई। दोस्तों इसने बूंदी के शासकों के बारे में इतिहास भी लिखा है, हाड़ा वंशीय शासकों का इतिहास भी लिखा है, और बूंदी के शासक राव राम सिंह सेकंड के ये दरबारी कवि थे। इसने वंश भास्कर लिखा है। कौन सा लिखा है? इसने वंश भास्कर लिखा है, सती रासो लिखा है, धातु रूपाणी लिखा है, रामर जाट लिखा है। इस प्रकार के छंद मयूक जैसी रचनाएं लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखी गई है। तो पूछा जाए तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजकीय कवि की तरह भूमिका निभाने वाले कौन थे? सूर्यमल मिश्र। उनकी प्रसिद्ध रचना लिखी गई थी 1857 की क्रांति के समय, वीर सतसई। कौन सा लिखा गया था? वीर सतसई नामक रचना, जिनका प्रसिद्ध दो आप लोगों ने अभी सुना है। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत में 1857 की क्रांति का जो पहला विस्फोट हुआ था, 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह हुआ था, वो दोस्तों कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। दोस्तों कहां से हुआ था ये विद्रोह? ये विद्रोह हुआ था मेरठ से। कहां से हुआ था? मेरठ छावनी से। कौन सी छावनी से हुआ था दोस्तों? मेरठ छावनी से हुआ था। दोस्तों राजस्थान में पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विस्फोट कहां से हुआ था? दोस्तों अभी पढ़ा है हमने 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई 1857 में। कौन सी छावनी से हुआ था दोस्तों? नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी राजस्थान की सबसे प्राचीन छावनी, जिसकी स्थापना 25 जून 1857 को कब हुई थी? 25 जून 1857 को हुई थी। दोस्तों ध्यान से देखना, दोस्तों यहां देखना, नसीराबाद छावनी की बात कर रहा हूं, और नसीराबाद छावनी की बात करें तो यहाँ विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को। कब हुआ था? भारत में 1857 की क्रांति का विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। पूछा जाता है नसीराबाद सैनिक छावनी की स्थापना। तो नसीराबाद सैनिक छावनी की स्थापना देखना दोस्तों 25 जून। कब? 25 जून 1818 ईस्वी में स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? नसीराबाद छावनी की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? नसीराबाद छावनी की। दोस्तों ये डेट याद रखना, यही वास्तविक डेट मानी गई है, यानी 25 जून 1818 में किस सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी? नसीराबाद। तो दोस्तों अब हम लोग नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह पढ़ेंगे। देखना, नसीराबाद छावनी में विद्रोह, नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह। तो राजस्थान में पहला विद्रोह पढ़ रहे हैं, और राजस्थान में पहले विद्रोह की बात करें तो वो कहां हुआ था? नसीराबाद। नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई 1857। देखना मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। नसीराबाद सैनिक छावनी की बात कर रहे हैं। कहाँ है? अजमेर में। अभी बात की इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दोस्तों 18 जून है। कहाँ है? सॉरी दोस्तों मैंने पहले थोड़ा सा गलत बोल दिया था। 18 जून 25 जून को। कब? 25 जून 1818 ईस्वी में स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? नसीराबाद छावनी की। किस छावनी की स्थापना हुई? नसीराबाद छावनी की स्थापना हुई है। कहाँ दोस्तों? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर।
विशेषता देखना दोस्तों, क्या है इसकी विशेषता? राजस्थान की सबसे प्राचीन सैनिक छावनी। राजस्थान की सबसे प्राचीन क्या है? सैनिक छावनी। राजस्थान की सबसे प्राचीन सैनिक छावनी कौन सी है दोस्तों? नसीराबाद है। कौन सी है? नसीराबाद। राजस्थान की सबसे प्राचीन सैनिक छावनी कौन सी है? नसीराबाद। राजस्थान में पहला विद्रोह कहाँ से हुआ था? नसीराबाद में। कहाँ से हुआ था? नसीराबाद सैनिक छावनी से हुआ था। कब हुआ था? 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई को। 28 मई को हुआ था। कब हुआ था? 28 मई को हुआ था। कहाँ हुआ था? नसीराबाद छावनी में। फिर दोस्तों देखना, यहाँ के प्रशासन की बात करते थे। यहाँ सैनिक छावनी थी 15वीं 23वीं। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नामक सैनिक टुकड़ी। इनके साथ में थी दोस्तों फर्स्ट बम्बई लॉन्सर्स। क्या नाम था? फर्स्ट, उस समय बम्बई का ना बम्बई था दोस्तों, मुंबई नहीं था। फर्स्ट मुंबई लॉन्सर्स। कौन सी थी? फर्स्ट बम्बई लॉन्सर्स। ये सैनिक टुकड़ियां कार्यरत थी। कहाँ थी? नसीराबाद सैनिक छावनी। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो उसका नाम था कर्नल न्यूबरी। क्या नाम था? कर्नल न्यूबरी था। इनके अलावा दोस्तों और था जिसका नाम था प्रीचार्ड। क्या नाम था? प्रीचार्ड, कर्नल प्रीचार्ड। इनके अलावा दोस्तों मेजर सपोर्टियस वुड। कौन थे? मेजर सपोर्टियस वुड थे। यह है प्रशासनिक अधिकारी। दोस्तों भारत में पहला विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ सैनिक छावनी से हुआ था। मेरठ सैनिक छावनी के विद्रोह की खबर संपूर्ण भारत में फैल गई। यह खबर दोस्तों संपूर्ण भारत में आग की तरफ फैल गई। और इसी खबर की बात करें तो यहाँ से आई थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आई थी। और इसी के आधार पर कर्नल बर्टन ने यानी कर्नल न्यूबरी ने सोचा कि निश्चित रूप से यह विद्रोह की भावना लेकर आए, इनसे अलग रखा जाए। दोस्तों इन सैनिकों के साथ में भेदभाव किया गया था और भेदभाव करने के कारण इन सैनिकों ने अंग्रेजों से पूछा कि हमारे से ऐसे कौन सी गलती हो रही है कि आप लोग हमें इनकी सजा दे रहे हो। इन लोगों ने सोचा कि निश्चित विद्रोह की भावना लेकर लौटे होंगे। तब दोस्तों इन सैनिकों पर निगरानी के लिए एक जो यूरोपियन टुकड़ी को नियुक्त कर दिया। यूरोपीय टुकड़ी को नियुक्त करने के कारण दोस्तों यहाँ के सैनिकों से विश्वास उठ गया। यहाँ के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? विद्रोह कर दिया। और छावनी को लूटपाट मचाते हुए और कर्नल न्यूबरी की क्या कर दी गई दोस्तों? हत्याएं कर दी गई। कर्नल न्यूबरी की क्या कर दी? हत्याएं कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई? कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। इनके अलावा दोस्तों प्रीचार्ड को भी गोली मार दी गई थी। और इसके बाद मेजर वुड से तोप खाने पर अधिकार करने का प्रयास करता है। और तोप खाने पर अधिकार करने से पहले है दोस्तों यहाँ इनकी हत्या करके यहाँ के सैनिक छावनी के जो सैनिक थे वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। कहाँ प्रस्थान करते हैं? दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं दोस्तों। कहाँ प्रस्थान करते हैं? दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं दोस्तों। दिल्ली प्रस्थान करके और 18 जून को, कब दोस्तों? 18 जून को दिल्ली पहुंचकर 1857 में और दिल्ली के बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय शासक नियुक्त कर देते हैं। यहाँ दोस्तों वीडी सावरकर लिखता है कि यहाँ पहले तो जो भारतीय सैनिकों के द्वारा यहाँ गोला बारूद डिपो पर जो अधिकार कर लिया गया था, परंतु इसी समय भारतीय सैनिक यहाँ यूरोपियन टुकड़ी पर कार्यरत थे। तो उनके प्रति आत्म प्रेम और देश प्रेम का भाव उमड़ आया और उन लोगों ने उन पर हथियार नहीं चलाए। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान में पहला विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? नसीराबाद छावनी। दोस्तों राजस्थान में पहला विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह की सूचना की बात करें तो इस समय राजस्थान का जो एजीजी बात कर रहे हैं, एजीजी, और एजी था जिसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस दोस्तों इस समय ग्रीष्मकालीन था और ग्रीष्मकालीन के दौरान इनका मुख्य कार्यालय कहाँ होता था? माउंट आबू में होता था।
ऐसे माउंट आबू में था। इसे इस जो क्रांति की घटना की जानकारी इन्हें मिली थी 19 मई को। कब मिली थी? 19 मई को इनको क्रांति की घटना की जानकारी मिली थी कि भारत में विद्रोह हो गया। निश्चित तौर पर वो सैनिक टुकड़ी है, वो राजस्थान में विद्रोह करने के लिए पहुंच रही है। तो यह उचित समय पर दोस्तों यानी उचित समय पर यह प्रबंध नहीं कर पाया। इसी का परिणाम हुआ दोस्तों नसीराबाद सैनिक छावनी। तो दोस्तों पूछा था राजस्थान में पहला विद्रोह कौन से हुआ था? 1857 का पहला विद्रोह नसीराबाद सैनिक छावनी का है दोस्तों अजमेर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जून 1818 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन सैनिक छावनी, राजस्थान में पहला विद्रोह नसीराबाद से हुआ था। यहाँ 30वीं 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री फर्स्ट मुंबई लॉन्चर्स नामक सैनिक टुकड़ी थी। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी न्यूबरी, प्रिचार्ड और मेजर स्पोर्टिस वुड थे। इन सब की हत्याएं करके यह सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। दिल्ली में 18 जून को पहुंचकर भारत के यानी मुगल शासक बहादुर शाह को वहां का राष्ट्रीय शासक नियुक्त कर दिया। दोस्तों राजस्थान में विद्रोह का पहला केंद्र था। दूसरे केंद्र के बारे में चर्चाएं करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का दूसरा विद्रोह है। दूसरे विद्रोह की दोस्तों की बात करें तो वो हुआ था नीमच छावनी में। कौन सी छावनी में? नीमच छावनी में। और नीमच छावनी की बात करें तो दोस्तों नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था 3 जून को। कब हुआ था? 3 जून 1857। दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति का दूसरा विद्रोह हुआ था। वो कौन सी छावनी में हुआ? नीमच छावनी में। कब हुआ दोस्तों? 3 जून 1857 में हुआ था। दोस्तों देखना नीमच छावनी दोस्तों भौगोलिक रूप से कैसे? भौगोलिक रूप से ये छावनी पड़ती है दोस्तों एमपी यानी दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो दोस्तों प्रशासनिक दृष्टि से यह सैनिक छावनी कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। और राजस्थान में भी कौन सी रियासत के अंतर्गत दोस्तों? उदयपुर रियासत, या यूं बोले तो दोस्तों मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत के अंतर्गत है? मेवाड़ रियासत के अंतर्गत है दोस्तों। तो दोस्तों यह इनका जो प्रशासन है दोस्तों वो चलाया जाता था पीए। कौन से पीए के द्वारा? मेजर सावर्स। किसके द्वारा? मेजर सावर्स के अधीनस्थ इनका प्रशासन संचालित होता था। यहाँ विद्रोह कब हुआ मेरे दोस्त? 3 जून को। कब हुआ? 3 जून 1857 को विद्रोह हो गया था दोस्तों। नसीराबाद छावनी के बाद में दूसरा अगर विद्रोह की बात करें तो किस सैनिक छावनी में हुआ? नीमच सैनिक छावनी में हुआ था। यहाँ दोस्तों सैनिक टुकड़ी, क्या? सैनिक टुकड़ी। तो देखना सैनिक टुकड़ी की बात करें तो दोस्तों यहाँ सैनिक टुकड़ी कार्यरत थी और उस सैनिक टुकड़ी का नाम क्या दोस्तों? नीमच कोर प्लस MBC मेवाड़ भील कोर यहाँ कार्यरत थी दोस्तों। यहाँ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी था, उसका नाम था कर्नल एबोट। क्या नाम था? कर्नल एबोट। पूछा जाता है नीमच का जो प्रशासनिक अधिकारी था उसका नाम क्या था? कर्नल एबोट था। यहाँ दोस्तों बात करते हैं भारतीय सैनिक की बात करें दोस्तों। भारतीय सैनिक में एक का नाम था मोहम्मद। क्या नाम था? मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? मोहम्मद अली बेग। और दूसरा था दोस्तों हीरा सिंह। क्या नाम था? हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग और दूसरा कौन था? हीरा सिंह। ये दो थे दोस्तों, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। दोस्तों क्या होता है? यह कर्नल न्यूबरी दोस्तों यह 2 जून को, किस दिन? 2 जून को कर्नल न्यूबरी को पता चलता है कि 28 मई को राजस्थान के नसीराबाद सैनिक छावनी से विद्रोह प्रारंभ हो गया है। तब यह न्यूबरी क्या करता है? यहाँ जो भी भारतीय सैनिक थे, यूरोपीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों को शपथ दिलाता है कि भारतीय सैनिक गंगा यानी हिंदू है वो गंगा को, और जो मुस्लिम है वो कुरान को, और स्वयं बाइबल लेकर यह प्रतिज्ञा लेता है, यह शपथ लेता है कि भारतीय सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे
उस समय दोस्तों मोहम्मद अली बेग ने सवाल उठाया। मोहम्मद अली बेग ने कहा, क्या अंग्रेज भारतीयों के प्रति वफादार है? अगर इतने बड़े अंग्रेज भारतीयों के प्रति वफादार है तो अवध को कुछ शासन का आरोप लगाकर उन्होंने जबरदस्त से हड़प लिया। वहां के शासक को पदस्थ करके जबरदस्त तरीके यानी अत्याचार या दमनात्मक नीति के तहत अवध का आप लोगों ने क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। तो अंग्रेज अपनी शर्त का पालन नहीं करें तो भारतीय इस शर्त के लिए क्यों बाध्य है? भारतीय भी आज के बाद इस प्रकार की शर्तों और इस प्रकार की संधियों से कोई मतलब नहीं रखेंगे। और इस व्यक्ति ने दोस्तों यहाँ जितने भी भारतीय सैनिक थे उनमें विद्रोह की भावना भर दी। किसने भर दी? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। दोस्तों इन दोनों के नेतृत्व में 3 जून को रात को 3 बजे इस छावनी में विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके दोस्तों क्या कर दी? कर्नल एबोट की क्या कर दी? हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई? कर्नल एबोट की हत्या कर दी। और नीमच छावनी में लूटपाट मचाते हुए देवली छावनी में विद्रोह करके दिल्ली की ओर प्रस्थान करने की योजना बना ली गई थी। दोस्तों इस समय क्या हुआ था? 40 अंग्रेज परिवारों को देखना दोस्तों, 40 अंग्रेज परिवार को दोस्तों देखना बंदी बना लिया गया। कहाँ बंदी बना लिया गया दोस्तों? देखना 40 अंग्रेज परिवारों को बंदी बना लिया गया था। चित्तौड़गढ़ का एक गांव पड़ता है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का एक गांव पड़ता है दोस्तों, उस गांव का नाम था डूंगला ग्राम। कौन सा था? डूंगला ग्राम। डूंगला ग्राम में किसान था जिसका नाम था रुघा राम। क्या नाम था? रुघा राम किसान के घर 40 अंग्रेज परिवारों को बंदी बना लिया था। इन 40 अंग्रेज परिवारों को छुटाने के लिए, इनको इन क्रांतिकारियों से मुक्त करने के लिए दोस्तों आता है कौन? आता है एक तो मेवाड़ महाराणा। कौन आता है? मेवाड़ महाराणा आता है। और उसका मेवाड़ महाराणा का नाम क्या था दोस्तों? स्वरूप सिंह। क्या नाम था? स्वरूप सिंह। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह आता है। और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह तथा यहाँ का पीए यानी मारवाड़ का पीए यानी मेवाड़ का पीए। कौन सा? मेवाड़ का पीए। अभी पढ़े दोस्तों, मेवाड़ का पीए था, उसका नाम क्या था? मेजर सावर्स। क्या नाम था? मेजर सावर्स आता है। कौन आता है? मेजर सावर्स आता है। और आकर इन अंग्रेज परिवारों को क्रांतिकारियों के बंधन से मुक्त करवाकर और उदयपुर में कहाँ? उदयपुर में दोस्तों, उदयपुर में महल बने हुए पिछोला झील के किनारे जिसका नाम है जग मंदिर। कौन सा है? जग मंदिर नामक महल में शरण दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स के द्वारा शरण दी गई थी दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र रहा था, वो था नीमच। कौन सा था? नीमच। तो नीमच छावनी में मेरे दोस्तों विद्रोह कब हुआ? नीमच छावनी विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। भौगोलिक रूप से नीमच कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। प्रशासनिक दृष्टि से दोस्तों नीमच की बात करें तो उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत में। इनका प्रशासन उदयपुर के पीए मेजर सावर्स के द्वारा संचालित था। यहाँ सैनिक टुकड़े की बात करें तो दोस्तों उसका नाम क्या था? नीमच कोर या नीमच भील कोर भी बोलते हैं। यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी था कर्नल एबोट। क्या नाम था? कर्नल एबोट। यहाँ बात करें भारतीय सैनिकों की बात करें, मोहम्मद अली और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। इस कर्नल एबोट ने 2 जून को भारतीयों को शपथ दिलाई थी, परंतु भारतीय इस शपथ को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं था और मोहम्मद अली और हीरा सिंह के द्वारा यहाँ विद्रोह कर दिया गया था। विद्रोह करके लूटमाट मचाते, देवली में लूटपाट मचाते और फिर दिल्ली की ओर दोस्तों प्रस्थान करते। देवली में लूटपाट मचाई थी दोस्तों 5 जून को। कब मचाई थी? 5 जून को दिल्ली की ओर प्रस्थान। कुछ बात करें क्रांतिकारियों ने चित्तौड़ के डूंगला ग्राम में रुगा राम के घर पर अंग्रेज परिवारों को बंदी बना लिया था। उनको मुक्त कराने के लिए मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह और मेवाड़ के पीए सावर्स आते रहे उदयपुर में कौन से जिले? पिछोला झील के किनारे महल बना हुआ है जिसका नाम है जग मंदिर महल। कौन सा दोस्तों? जग मंदिर महल। दोस्तों यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आया होगा, आशा करता हूं। तो आप लोग देख लेना यहाँ तक की कहानी। आगामी दोस्तों अगला जो वीडियोज लेकर आऊँगा इनके संदर्भ में मैं लेकर अगले जो राजस्थान में अन्य 2-3 केंद्र और बचे हैं उन केंद्रों में बात करूँगा दोस्तों। एरिनपुरा का मुख्य केंद्र से आएगा। तो यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों के दोस्तों वैकेंसी के
वैकेंसीज अभी घोषणाएं हो चुकी है दोस्तों, आपका एग्जाम भी जल्द ही होगा। तो अच्छी तरीके से दोस्तों अपनी सच्ची मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्य करना। तो देखना दोस्तों 1857 की क्रांति के हमने 2 विद्रोह पढ़े और नेक्स्ट विद्रोह मैं लेके आने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो अगला लेके आना दो इनकी आगे की कहानी। यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।